इंसानी जहन पर हर लम्हा सोचों का गलबा रहता है, या ये कहना मुनासिब होगा कि इंसान की ज़िंदगी का हर ज़ाविया उसकी सोच ही से जन्म लेता है। इसी सोच से इंसानी जज्बात की परवरिश होती है और इन्हीं की बुनियाद पर इंसान का अमल शुरू होता है। इंसानी जहन का ज़ाविया फ़िक्र दो किस्म का है, एक मस्बत और दूसरा मनफी। मस्बत सोच और तर्ज फ़िक्र सेहतमंद और कामयाब ज़िंदगी के रास्ते दिखाता है और मनफी सोच नाकामियों की मुहिब वादियों में धकेल देती है। ये हकीकत है कि मस्बत सोच फ़र्द की शख्सियत को निखारने और संवारने में अहम किरदार अदा करती है। मस्बत सोच से इंसान के अंदर मस्बत रवैया जन्म लेता है और उसकी सेहत पर भी उसके नुमायाँ असरात मुरतब होते हैं। मनफी रवैये मनफी सोच के सबब बनते हैं और इंसानी सेहत और जिस्म को घुन की तरह खोखला कर देते हैं और उसकी शख्सियत मस्क हो जाती है। इंसानी ज़िंदगी पर सोच को मरकजी हैसियत हासिल है और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमने अपनी सोच को बदलने का फ़न सीख लिया तो गोया हमने ज़िंदगी बदलने का हुनर सीख लिया। मस्बत सोच कामयाबी की ज़मानत है। हम जैसा सोचते हैं हमारी शख्सियत भी वैसी हो जाती है। ज़िंदगी के नाखुशगवार हालात और वाक़यात में हर सूरत हालात सुधरने और बेहतरी की उम्मीद रखने का मस्बत तर्ज फ़िक्र है। कामयाबी और खुशी मस्बत सोच की सहेलियां हैं और हर तरह से उसका साथ देती हैं। मस्बत सोच के हामिल अफराद पर तहकीक बताती है कि मस्बत सोच के हामिल अफराद तवील उम्र पाते हैं, वो मायूसी का शिकार बहुत कम होते हैं और मुखालिफ हालात का जवामर्दी से मुकाबला करने की सलाहियत से मालामाल होते हैं। उनकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत दूसरे लोगों की निस्बत बेहतर होती है। माहिरीन का कहना है कि इंसान जिस तरह अपनी ज़िंदगी के मामलात के बारे में सोचता है, उसके सोचने का वो अंदाज उसके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत पर बराह रास्त असरअंदाज होता है। अगर कोई इंसान मस्बत सोच और रवैया रखता है तो ये चीज़ उसकी जिस्मानी और जहनी सेहत में बेहतरी का सबब बनती है। ज़माना हाल की मुसीबतों और मुश्किलात के बारे में मस्बत अंदाज में सोचने से इंसान फालिज, दिल के बंद होने और सकता जैसी जानलेवा बीमारियों से महफूज रहता है, क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में अच्छे अंदाज में सोचने का असर दिमाग के सामने वाली दरमियानी हिस्से पर होता है जो आँख के पीछे गहराई में वाक़या होता है। मस्बत सोच से ये मुतहरिक हो जाता है और उस हिस्से के मुतहरिक होने से जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम में कुव्वत पैदा होती है, जिससे मुश्किलात का सामना करने का हौसला मिलता है। मस्बत सोच, तर्ज फ़िक्र और रवैयों की तामीर कैसे की जाए, माहिरीन इस हवाले से बहुत से तरीके बयान करते हैं जिनका खुलासा हस्ब ज़ैल है। दूसरों के साथ मुआजना न करें। हर इंसान दूसरों से मुख्तलिफ घरेलू माहौल, मुआशी और माशरती हालात, वालिदैन, बहन भाई, दोस्त, रिश्तेदार रखता है। उम्र, मौक़े, काबिलियत, मिजाज, फितरत और जहनी सलाहियतें भी एक जैसी नहीं होती, तो फिर मुआजना करना कहाँ की दानिशमंदी है। अपने जहन में ये बात वाज़ेह अंदाज में बिठा लेनी चाहिए कि मुआजना किसी तौर पर भी दुरुस्त अंदाज़ फ़िक्र नहीं है। अगर ज़िंदगी में कभी आपको खुद में खामियां ही खामियां और दूसरों में खूबियां ही खूबियां नज़र आने लगें तो अपने आप को खुदा तरसी के अंधेरों के हवाले मत करें और अपनी सलाहियतों पर एतबार करें। नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जा सकता है। जब भी कोई वक्ती नाकामी हौसले पस्त करने लगे तो खुद को संभाल लेना चाहिए और उस चुपके से अपने आप को हिम्मत दिलवा देनी चाहिए। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो रास्ते के मसाइब से थक कर नहीं बैठते, हौसला शिकनी से सफ़र अधूरा नहीं छोड़ते और हमेशा कोशिश करते रहते हैं, चाहे पहाड़ जैसी मुसीबतें ही क्यों ना सामने हों। पहाड़ों को सर करने का आज़म और जज्बा रखने वाले लोग ही कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। जब भी हालात मायूसी की दलदल में धकेलने लगें, मुट्ठी से ख्वाबों की ताबीरात रेत की तरह फिसलती महसूस और ज़िंदगी के सहरा में कामयाबी अनजान मुसाफिर के तरह बिछड़ने लगे और नाउमीदी रेत बनकर उड़ने लगे, तो ऐसे में मस्बत सोच सहरा को नखलिस्तान में तब्दील कर देती है। मायूसी वाली सोचे जहन को कब्जे में ना देने दें। कितनी बार अल्लाह ताला ने कठिन हालात से निजात दी और कितनी बार मुआफिक हालात से उसकी रहमत बरसने लगी। इन हालात को याद करें और अपने आप को मनफी सोचों से दूर कर लें।
हल्का अहबाब वसी रखें। दोस्ती, मोहब्बत और इखलास दूसरों की खूबियों को बेनकाब करने का नाम है। खुशबू सिफ्त मुखलिस और अच्छे दोस्त यही करते हैं। मुखलिस और मोहब्बत करने वाले दोस्त सरे महफिल हमारी खूबियों को उजागर करके हमारे एतमाद में इजाफा करते हैं। ताल्लुकात का वसी कैनवस बाज़-औक़ात कायनात के हुस्न को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने में मदद देता है। इंसानी नफ्सियात का इदराक होता है, रवैयों को समझने, मुख्तलिफ मिजाज के लोगों से बर्ताव और उन्हें हैंडल करना सिखाता है। सच तो यह है कि जिस कदर ज़्यादा लोगों से मेल जोल होगा, इल्म, तजर्बा और मुशाहिदा भी बढ़ेगा, जो हतमी तौर पर इंसान को बताएगा कि मस्बत सोच रखने वाले खुशबू सिफ्त लोग ही हर दिल अजीज ठहरते हैं। ज़ाहिरी शख्सियत को निखारें, अपनी शख्सियत की निखार पर तवज्जो दें। दूसरों के मुतालिक रवैये की तामीर में हमारी ज़ाहिरी शख्सियत अहम किरदार अदा करती है और रवैये को बदल देती है। अगर आप खुश लिबास हैं, खूबसूरत हेयर स्टाइल रखते हैं, जूते लिबास के मुताबिक और साफ सुथरे हैं, तो आपकी शख्सियत की खूबसूरती आपको एतमाद देगी। सादा और बावकार शख्सियत का तासुर देरपा और गहरा होता है। शख्सियत को ज़ाहिरी शख्सियत से हमांग करने के लिए मस्बत सोच और तर्ज अमल अपनाएं, क्योंकि अंदर का अक्स जाहिर से अया होता है। गुफ्तगू करें, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कभी कभी हमारे पास कहने को सिर्फ खामोशी होती है और कोई शख्स आप हमें बेजा तनकीद का निशाना बनाता है। ऐसे रवैये का मुजाहरा करता है कि मनफी सोच की मकड़ी जाला बुनने लगती है। जुरत, एतमाद, नरमी और मुलायमत से नाकिस से गुफ्तगू करें और गलतफहमी दूर करें। अगर वो बात समझ जाए तो ठीक, वरना फिर ये सोचें कि ज़रूरी नहीं कि हर शख्स एक ही जैसा हो। बिलावजह दूसरों की सोच और तर्ज अमल की वजह से खुद को मनफी सोचों के हवाले मत करें। खुश रहने की कोशिश करें। ऐसी मसरूफियात अपनाएं जो आपको सच्ची खुशी से हमकिनार करें। असल खुशी वही होती है जो दूसरों के लिए किसी भी तौर नुकसान का नहीं बल्कि फ़ायदे का बाइस हो। मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जो लोग मुस्कुराना जानते हैं वो मनफी सोचों को भगाना भी जानते हैं। रोज़ाना 10 से 15 मिनट ऐसी बातें, किताबें, वीडियो सुनें, पढ़ें, देखें जो रवैयों को मस्बत रखने की तहरीक पैदा करें। अपने जहन में मस्बत सोचों की लाइब्रेरी बनाएं। जब आप अपने जहन में अच्छी और रोशन सोचों वाली लाइब्रेरी कायम कर लेंगे तो आपकी शख्सियत से झांकती ये रोशनी इस कदर दिल फरेब और सहर अंगेज होगी कि जैसे रात को पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस की इमारत से जा बजा झांकती खुफिया बल्बों की रोशनियाँ। ऐसे तमाम लोगों और महरक़ात से दूर हो जाएं, इश्ताल अंगेजी से दूर हो जाएं और मनफी बातों के बीज बोने वाले शाकी और हासिल लोगों के करीब ही ना फटकें, क्योंकि सोबत बहरहाल अपना रंग तो दिखाती है। वो लोग जो हर वक्त हालात और किस्मत से शिकवा कुना रहते हैं, अपनी वक्त तवानाइयों सलाहियतें ज़ाय करके महरूमियों और नाकामियों का तावीज़ गले में लटकाए फिरते हैं। ये तावीज़ उन्हें दूसरों की सबकत कबूल करने से रोकता है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें अपना बहुत ज़्यादा, बहुत कम और दूसरों का बहुत थोड़ा भी ज़्यादा लगने लगता है। ऐसे मनफी तर्ज अमल रखने वाले लोगों से दूर रहें। मस्बत ज़ख़ीरा अंदाज इस्तेमाल करें। गुफ्तगू करने का सलीका तो अहम ही है, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव उससे भी ज़्यादा अहम है। मनफी अल्फाज सूरत हाल को और संगीन और हालात को मज़ीद कशीदा कर देते हैं, जबकि खूबसूरत अल्फाज और मस्बत लहजा ये कहता है कि परेशान होने की बात नहीं, नए दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं। इस सूरत हाल में मनफी तर्ज़ फ़िक्र मायूसी फैलाता है। अपनी लुग़त से नामुमकिन नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा नहीं। जैसे अल्फाज निकाल दें और मुमकिन है ज़रूर फ़ायदा होगा और किया जा सकता है। इन्हीं अल्फाज को डिक्शनरी में जगह दें और अच्छी डिक्शनरी डेवलप करें ताकि आपकी सोच, आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा हो।